प्रश्न संख्या 3 है, 6 विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। प्रश्न संख्या 1 और 2 में हम दिए हुए दंड आलेख को पढ़ रहे थे और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। अब यहाँ पर स्वयं दंड आलेख हमें बनाना है। तो आंकड़े दिए हैं कि 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 135, 120, 95, 100, 90 और 80 है। तो आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? यदि आप अपने प्लेन पेपर में, जैसे वाइट पेपर में आपको दंडालेख बनाना है, तो आप ऊर्ध्वाधर अक्ष में, क्योंकि आपको अधिकतम 135 है, तो 135 अधिकतम, यानी अगर आप 10 को भी 1 लेते हैं तो आपके पास लगभग 13, 13.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए ऊर्ध्वाधर अक्ष में। तो यहाँ पर हमें 13, 13.5 की ऊंचाई प्राप्त हो जा रही है। 15 सेंटीमीटर की स्केल है। हमारे पास इतना पेपर उपलब्ध है कि हम 13.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इस पेपर के क्षेत्र को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो एक पहले हम क्षैतिज अक्ष खींचेंगे जिस पे हमें विभिन्न प्रकार के आंकड़े, यानी 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा का नाम लिखना होगा। तो सबसे नीचे एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। इसमें भी हमें 5 कक्षाएं हैं, तो 5 अगर हम 1 सेंटीमीटर का भी दंड बनाते हैं तो हमें 10, क्योंकि एक हम छोड़ेंगे, तो हमें 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर की लंबाई इसमें चाहिए। तो हम 10 सेंटीमीटर 1 से लेकर 11 तक, ये 10 हो गया, आसानी से हमें मिल जा रहा है। तो हम एक एक के मार्क कर लेते हैं जिससे कि हमें दंड बनाते वक्त सुविधा होगी। 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो किस प्रकार से आप अपने वाइट पेपर में दंड आलेख का निर्माण करेंगे वो आप सीख सकते हैं यहाँ से। फिर ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसमें हमें 13.5 है, यानी 10 पे हम 1 ले रहे हैं, तो इस पे भी हम मार्क कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 है। अब आपको ये मार्क दिख रहे होंगे बिंदु, तो हम इसको कह देंगे 10, ये 20, ये 30, 40, विद्यार्थियों की संख्या है 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120, 130 और ये 140। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपको 5 कक्षाएं इसमें दिखानी है। तो ये जो आपने लिखा, ये विद्यार्थियों की संख्या है, तो इसको आप लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या। और स्केल हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा है कि आप स्केल किस प्रकार लेंगे। तो हमने स्केल ले लिया। ए का उत्तर 1 इकाई यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी, ये स्केल ले रहे हैं हम। अब इस स्केल के आधार पर दंड आलेख बनाएंगे। तो सबसे पहले 5वीं कक्षा, तो पहला दंड 5वीं कक्षा के लिए, ये दंड की चौड़ाई निश्चित है 5वीं कक्षा के लिए 135, तो 135 आपने मार्क करना पड़ेगा। 140 और 130, तो 1 सेंटीमीटर के ठीक बीच में जो आपको लाइन दिख रही है,
ये 135 है। तो यहाँ से आपने दंड कक्षा 5 या इसको आप ठीक 13.5 पे रख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर ठीक 13.5 पे कर लिया, क्योंकि 135 बराबर 13.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे 13.5 पे रखेंगे इसको। रेखाएं सीधी खींचना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ग्राफ पेपर में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि उसमें पहले से हमें रेखाएं मिल जाती हैं, खानों के रूप में अलग अलग रेखाएं मिलती हैं। तो ये दंड हो गया कक्षा 5। तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं आप, ये 5वीं कक्षा है, ये है 5वीं कक्षा का दंड। उसके बाद छठी का 120, फिर नीचे से एक स्थान हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम छठे के लिए ले रहे हैं। 120 का मतलब 12 सेंटीमीटर ऊंचाई लेंगे हम। ये 12 पे मैंने रखा स्केल। रेखाखंड बिल्कुल सीधा खींचना अनिवार्य है, अन्यथा आपका दंड आलेख आकर्षक नहीं दिखेगा। रेखाखंडों की जो ये दंड हैं उनकी चौड़ाई निश्चित होनी आवश्यक होती है। तो ठीक 120 के सीध में ये है 120, ये थोड़ा सा गलत दिख रहा है। 120 इसको मानिए आप, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 120 है ये वाला पॉइंट। तो ये है छठी कक्षा, तो इसके अंदर लिख देंगे हम। और 20 का स्थान रिक्त है, ये कोई दंड को नहीं प्रदर्शित कर रहा है, ये खाली है। फिर उसके बाद 7वीं 95, तो 95 का मतलब 9.5। तो 9.5 पे आप अपना स्केल रखिए। देखो मैंने 9.5 सेट किया, तो उसके बाद स्केल को सीधा करिए। तो 9.5 का आप दंड खींचेंगे, एक छोड़ के। इसको आप मिला दीजिए। फिर उसी प्रकार 8वीं के लिए 100, तो 100 का मतलब हो गया ठीक 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 9वीं के लिए 90, 90 का मतलब हो गया ठीक 9 सेंटीमीटर। और 10वीं के लिए 80, तो ठीक 8 सेंटीमीटर। उनके सिरों को ज्वाइन कर देते हैं और प्रत्येक दंड के अंदर कक्षा लिख देते हैं। पाँचवीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और अंतिम 10वीं। हर दंड को आप अलग अलग रंग से कलर से फिल कर सकते हैं और आकर्षक दिखाने के लिए। तो इस प्रकार का आपका ये दंड आलेख आपको प्राप्त हुआ। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दंड आलेख खींचने के बाद प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। बी में पहला भाग है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। अब आप दंड देखेंगे कि दंड की ऊंचाई देखो, ये तो सब नीचे हैं। अब आप और इधर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई 5वीं की है। तो किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, कक्षा 5। और किस में सबसे न्यूनतम है। अब देखिए न्यूनतम दंड में ये ऊंचाई, इससे कम, इससे भी कम ये है 10वीं में। तो आप लिखेंगे बी का पहला भाग, जो प्रश्न पूछा था बी का प्रथम पार्ट पूछा है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। कक्षा 5 में या 5वीं में
विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, अधिकतम और कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। अब यहाँ पर दोनों सवाल हो गए, दंड आलेख खींचना भी था और फिर पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर भी देने थे, जबकि हम ये प्रश्न के उत्तर अपनी सारणी से भी दे सकते थे, क्योंकि सारणी से भी आपको पता चल जा रहा है। अब दंड आलेख खींचने के बाद क्वेश्चन पूछें तो हम दंड आलेख के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो दूसरा भाग है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको तो हम सारणी के आधार पर भी कर सकते हैं। कक्षा 6 और 8, पहले 6 बोला है तो 6 में कितने विद्यार्थी हैं, छठी में 120, 8वीं में 100, तो छठी और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। तो पूछा है जो अभीष्ट अनुपात, अभीष्ट मतलब जो चाहा गया है, जो पूछा है पहले कहा है कक्षा 6, तो अभीष्ट अनुपात बराबर हो जाएगा कक्षा 6 में 120 अनुपात कक्षा 8 में 100। 20 से 6 बार कटा, 20 6 120, 20 पंचे, अनुपात का मतलब 120/100, तो कैंसिल हुआ तो 6:5। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का आप हल कर पाएंगे। तो यदि यही ग्राफ में आप बनाते दंड आलेख तो वहाँ पर इतना मेहनत नहीं होती, थोड़ा सा आसान होता कि हमें इधर को और इधर को सेंटीमीटर में नापना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप प्लेन पेपर में बना रहे हैं तो आपने पहले अपने इस अक्ष में भी, क्षैतिज अक्ष में भी, ऊर्ध्वाधर अक्ष में भी 1-1 सेंटीमीटर के पॉइंट लगा लेने पड़ेंगे, और उसके बाद आप आसानी से फिर ग्राफ पेपर की तरह यहाँ पर भी दंड आलेख खींच पाएंगे।